हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोबल लेक्चर बाय मदर टेरेसा पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो आप सभी ने अगर नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 वीडियो देखना, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। तो पार्ट 1 में हमने अपने फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज कंप्लीट किया था और आज हम अपना थर्ड पेज पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे से। पार्ट 1 वीडियो आपको लिंक आपका उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल आर वेरी वेरी कंसर्न विद द चिल्ड्रन इन इंडिया, विद द चिल्ड्रन इन अफ्रीका where quite a number die, maybe of malnutrition, of hunger, and so on. But millions are dying deliberately by the will of the mother. मदर टेरेसा आगे कहती है, जैसे कि हम पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था कि अबॉर्शन वो बताती है, गर्भपात जो होता है जहाँ पे मदर क्या करती है, अपनी इच्छा से अपने बच्चे को मार देती है पेट में ही। तो वो एक डायरेक्ट किलिंग है, वो एक डायरेक्ट मर्डर है और ये जो है सबसे बुरी चीज़ है और ये सबसे बड़ा जो है ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है पीस का, वो बताती है ना। तो अबॉर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आगे देखिए वो कहती है कि बहुत सारे लोग कंसर्न है इस चीज़ से, बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा जो इंडिया में है, उन बच्चों का जो अफ्रीका में है, उन बच्चों का जो अदर कंट्रीज़ में भी है जो कि मर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बहुत सारे बच्चे जो हैं मारे जाते हैं। मे बी ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषित होंगे वो, अच्छे से खाना ना होने के कारण, अच्छे से ना खाने के कारण, उनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, इस वजह से उनको न्यूट्रिशन की कमी है जिसके कारण वो कुपोषित है और उसके कारण उनकी डेथ हुई, या फिर वो बहुत ज़्यादा भूखे थे इस वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बच्चे मारे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो दूसरे कंट्रीज़ में। बट उस बारे में सोचो, उस बारे में क्या जो बच्चों को पेट में ही माँ के द्वारा मारा जाता है, डेलिब्रेटली बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता है, उन बच्चों का क्या। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टुडे। और आज वही सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है शांति का। Because if a mother can kill her own child, what is left for me to kill you and you kill me? There is nothing between. और वो कहती है कि आज इस समय में सबसे ज़्यादा बड़ा जो डिस्ट्रॉयर है पीस का, वो शांति का क्या है, एबॉर्शन, माँ के द्वारा अपने बच्चे को मारना। वो कहती है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है तो फिर बचता ही क्या इस दुनिया में, कि तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूँ, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है ना, क्योंकि तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों का कुछ कनेक्शन नहीं है। क्योंकि माँ का जो कनेक्शन होता है अपने बच्चे से, तो वो तो इस दुनिया में कोई और दूसरे कनेक्शन से तो बढ़कर नहीं है। तो जब माँ ही अपने बच्चे को मार सकती है तो दूसरे लोग अगर मार देंगे तो उसमें क्या ही कोई कष्ट होगा किसी को। एंड दिस आई अपील इन इंडिया, आई अपील एवरीवेयर। और वो कहती है कि मैं इसी चीज़ को इंडिया में, भारत में रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील यानी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हर जगह अपील करती हूँ इस चीज़ की, सभी से कहती हूँ, लेट अस ब्रिंग द चाइल्ड बैक एंड दिस ईयर बीइंग द चाइल्ड्स ईयर। बच्चे को वापस लाते हैं, यानी बच्चे को मत मारो। ठीक है, और इस साल हम चाइल्ड्स ईयर मनाएं, बच्चों का दिन मनाएं। व्हाट हैव वी डन फॉर द चाइल्ड, और सोचे हमने क्या किया उन बच्चों के लिए। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आई टोल्ड, आई स्पोक एवरीवेयर एंड आई सेड, लेट अस मेक दिस ईयर दैट वी मेक एवरी सिंगल चाइल्ड बॉर्न एंड अनबॉर्न वांटेड। तो वो कहती है कि मैंने साल के शुरुआत में ही सभी से कहा था, हर जगह बात कही थी ये, हर जगह, कि इस साल हम क्या करते हैं, एक भी चाइल्ड को मरने नहीं देंगे। हर एक बच्चा जो है बॉर्न होगा, जन्म लेगा, और जो अनबॉर्न है, जो अभी पेट में ही है और उसको अगर मान लो उसके पेरेंट नहीं चाह रहे तो भी हम उसको वांटेड बनाएंगे, यानी उसका जन्म होगा। ठीक है, तो मतलब अभी जो इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है तो साल के आखिरी में मिला है, दिसंबर महीने में। तो कहती है कि मैंने जब अपना साल शुरू हुआ था तो उसी के शुरुआत में ही मैंने सभी से हर जगह जा जाकर कहा था कि आज इस साल हम चाइल्ड्स ईयर मनाएंगे, इस साल एक भी बच्चा नहीं मारा जाएगा, हर एक बच्चा जन्म लेगा इस साल। एंड टुडे इज़ द एंड ऑफ द ईयर, और आज साल का आखिरी महीना है। हैव वी रियली मेड द चिल्ड्रन वांटेड, क्या इस साल हमने बच्चों को वांटेड बनाया, क्या बच्चों ने जन्म लिया। आई विल गिव यू समथिंग टेरिफाइंग, मैं आप सभी को कुछ बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग यानी भयंकर आपको रिकॉर्ड बताती हूँ। उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया, सभी को बताया, ठीक है, कि वो रिकॉर्ड देखे, आप सभी देख के क्या हो जाएंगे, भयंकर रिकॉर्ड है पूरा। वी आर फाइटिंग अबॉर्शन बाय अडॉप्शन, हमने क्या किया, लड़ा, एबॉर्शन से हम लड़े, कैसे, बाय एडॉप्शन। यानी उन्होंने बताया कि एबॉर्शन एक क्या है, समस्या है। ठीक है, और ये जो एबॉर्शन होता है वो लोग करते हैं अपने किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसका एक सॉल्यूशन उन्होंने लाया। वो कहती है कि एबॉर्शन नहीं करना, लोगों को कहा कि एबॉर्शन मत करना, अपने पेट में बच्चों को मत मारना,
लेकिन फिर उसका करना क्या है, तो उसका भी उन्होंने सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा बाय एडॉप्शन हम एबॉर्शन को क्या कर सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा एडॉप्शन ही वो ज़रिया है, वो सॉल्यूशन है। वी हैव सेव 1000 ऑफ लाइफ्स। ये जो है ना बुक में ऑफ और लाइफ ये दोनों को मिला दिया गया है, तो ध्यान रखना, ऑफ अलग है, लाइफ अलग है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस साल हमने हज़ारों बच्चों को बचाया है, हज़ारों ज़िंदगी बचाई है। वी हैव सेंड वर्ड्स टू ऑल द क्लिनिक्स, टू द हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय द चाइल्ड। हमने अपनी बातें हर एक क्लिनिक में, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक पुलिस स्टेशन तक पहुंचाई कि प्लीज़ बच्चे को मत मारना, बच्चे को डिस्ट्रॉय मत करना, वी विल टेक द चाइल्ड, हम आपका बच्चा ले लेंगे, ठीक है। So every hour of the day and night, it is always somebody. We have quite a number of unwedded mothers. Tell them, come, we will take care of you. We will take the child from you and we will get a home for the child. And we have a tremendous demand from families who have no children. That is the blessing of God for us. तो कहती है कि हमने एबॉर्शन से कैसे फाइट किया, बाय एडॉप्शन, ठीक है। हमने इस साल हज़ारों बच्चों की जानें बचाई है। हमने इस साल जो है सभी क्लिनिक्स में, सभी अस्पतालों में, सभी पुलिस स्टेशंस में कह दिया था कि बच्चे को ना मारा जाए, बच्चे को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो हम आपका बच्चा ले लेंगे, लेकिन प्लीज़ बच्चे को मत मारना। और ऐसा हुआ भी। हमने जब ये बात कही तो क्या हुआ कि हमारे इंस्टीट्यूशन में हमने जो है, जो प्रैंक्स होते हैं ना, जहाँ पे बेबी लेटा रहता है, जो क्रेडल होता है उनका, तो वो लगा दिए सारे। और ये भी कह दिया लोगों को कि अगर आप अपना आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, अपनी टाइमिंग नहीं बताना चाहते आने की, अपना नाम नहीं बताना चाहते आप कौन हो, तो वो भी ठीक है। हम आपसे ना आपका नाम पूछेंगे, ना आपसे कुछ आपका पता पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। आप बस क्या करना, उस क्रेडल में बच्चे को रख के चले जाना, हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो उस समय से हर दिन, हर रात, हर घंटे में, एवरी आवर, मतलब हर घंटे कोई ना कोई आता और आकर अपने बच्चे को रख कर चला जाता। और ऑलमोस्ट उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर में अनवेडेड मदर्स होती थी, यानी जिनकी शादी नहीं होती, तो वो माएँ होती थी जो आती थी और रख कर चली जाती थी। तो हमने उनसे कहा कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपके चाइल्ड का ध्यान रखेंगे, आप बस बच्चा मत मारना, और हम आपके बच्चे को एक अच्छा घर देंगे, ठीक है। और ऐसा हुआ भी। ट्रेमेडियस डिमांड, ट्रेमेडियस यानी वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड उन फैमिलीज़ की आई जिनके कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग था, हमारे लिए गॉड की तरफ से आशीर्वाद था हम पर कि हमने जो बच्चे लिए। अब वो बताती है ना मदर टेरेसा कि इतने सारे बच्चे आए जो कि बच्चा नहीं चाहते थे, तो उनकी मदर्स अपने बच्चे को रख के चली गई, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, है ना, अनवेडिड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो रख कर चली गई। अब इतने सारे बच्चों का मदर टेरेसा कैसे ख्याल रखेंगी, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ फैमिलीज ऐसी भी तो है जो कि बहुत लंबे समय से बच्चों का ट्राई कर रहे हैं, बट उनके पास बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें बच्चा चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे, तो वो हमारे यहाँ से आते थे और बच्चा लेकर जाते थे। तो वो बच्चा भी जो है पैदा हुआ, उसको एक घर भी मिल गया। तो वो इससे एक काम से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक वो कि जो बच्चे नहीं चाहते थे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनसे बच्चा ले लिया गया, और दूसरा जिनके पास बच्चे नहीं थे, जिनको बच्चा चाहिए था, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, तो उनको भी बच्चे मिल गए। तो इस तरीके से बच्चा भी नहीं मरा और दोनों ही परिवार खुश भी हो गए, ठीक है, तो कोई भी दुखी नहीं हुआ। एंड ऑल्सो वी आर डूइंग अनदर थिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और एक साथ वो कहती है, अपनी स्पीच में सारी बातें बताती है वो, और कहती है कि हमने एक और अच्छी चीज़ करी है जो बहुत अच्छी है। वी आर टीचिंग आवर बेगर्स, आवर लेप्रोसी पेशेंट्स, आवर स्लम ड्वेलर्स, आवर पीपल ऑफ द स्ट्रीट नेचुरल फैमिली प्लानिंग। हमने अपने बेगर्स को, जो भिखारी लोग हैं, जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं, ठीक है, लेप्रोसी मैंने आपको बताया था, कुष्ठ रोगी जो लोग हैं, और जो स्लम ड्वेलर्स है, स्लम ड्वेलर्स आप सभी जानते हैं, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। अब उनके पास एडुकेशन नहीं है ना, खाने को ही नहीं है, तो एडुकेशन कहाँ से लेंगे। तो जब एडुकेशन नहीं है तो उनको कोई समझाने वाला नहीं है ना, तो कोई समझाने वाला होता है तभी सब कुछ ठीक रहता है। तो हमने उन सभी को सिखाया, उन सभी को समझाया एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग, कि एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, कि ये लोग जो है क्या है, इनके इतने सारे ढेरों बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो इनको खिला नहीं पाते, है ना, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस वजह से एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग उनको सिखाया गया कि किस तरीके से आप इस तरीके से इतने सारे ढेरों बच्चों से बच सकते हो और इतने सारे बच्चे ना करो, ठीक है, जितना एक दो आपको चाहिए उतना, उससे अलावा आप बच्चे ना करो। तो एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग हमें उनको सिखाया, ठीक है, जो कि ज़रूरी था उनको सिखाना, क्योंकि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा, नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो जानेंगे, ठीक है। तो हमने उन्हें सिखाया। एंड इन कैलकाटा अलोन इन 6 years, और सिर्फ कैलकाटा में, पूरे देश भर में उन्होंने सिखाया सबको
ठीक है। और वो अकेली थोड़ी ना थी। अब आप सोचोगे मदर टेरेसा अकेले कैसे पूरे देश में, पूरे शहरों में, पूरे दुनिया में कैसे? तो उनके इंस्टीट्यूशंस थे और उनके बहुत सारे सिस्टर्स थे, बहुत सारे कोवर्कर्स थे, वो सब वो काम करते थे एक साथ मिलकर, ठीक है। और आज भी उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और आज भी ऐसे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो कैलकटा में सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर, इट इज़ ऑल इन कैलकटा, सिर्फ कैलकटा की बात कर रहे हैं, वी हैव हैड 61,273 बेबीज लेस फ्रॉम द फैमिलीज हु वुड हैव हैड। तो कहते हैं उन फैमिलीज से इतने बच्चे जो है नहीं हुए, ठीक है, जो कि उनके हो जाते, ये बच्चे उनके हो जाते, फिर उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए, इसके लिए फिर उनके पास कुछ नहीं होता है ना, तो वो बच्चे हो जाते, लेकिन वो बच्चों से वो बच गए, वो बच्चे नहीं हुए उनके, क्योंकि हमने उनको सिखाया। तो इतने बच्चे जो है कैलकटा में कम हुए, ये रेशियो उन्होंने बताया सबके सामने कि ये जो है बच्चे नहीं हुए। बट बिकॉज दे प्रैक्टिस दिस नेचुरल वे ऑफ एब्सटेनिंग और सेल्फ कंट्रोल आउट ऑफ लव फॉर ईच अदर, क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिस किया, वो नेचुरल वे कि किस तरीके से परहेज़ रखना है, एब्सटेनिंग माने परहेज़ रखना, अपने आप को उन्होंने परहेज़ रखा, नेचुरल वे जो उन्हें सिखाया गया था, सेल्फ कंट्रोल कैसे रखना है, तो वो सिखाया गया। वी टीच देम द टेम्परेचर मीटर विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सिंपल। हमने वो टेम्परेचर मीटर रखा जो आया हमारे सामने, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही सिंपल था, एंड विच आवर पुअर पीपल अंडरस्टैंड, और ये वो चीज़ थी जो हमारे पुअर पीपल्स ने सीखी हमसे और उसको अपनाया। एंड यू नो वट दे हैव टोल्ड मी, और पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? आवर फैमिली इज़ हेल्दी, हमारी जो फैमिली है वो हेल्दी है, आवर फैमिली इज़ यूनाइटेड, हमारी फैमिली एक साथ है, एंड वी कैन हैव अ बेबी वेन एवर वी वॉन्ट, और हम जब चाहे अपना बेबी ले सकते हैं। सो क्लियर, those people in the street, those beggars, and I think that if our people can do like that, how much more you and all the others who can know the ways and means without destroying the life that God has created in us. तो वो यही कहती है मदर टेरेसा कि जब हमारे लोग ऐसा कर सकते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, जब वो लोग ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, वो लोग बच सकते हैं गॉड ने जो क्रिएट किया है लाइफ उसको डिस्ट्रॉय करने से, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, और हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। हमें गॉड ने जो लाइफ क्रिएट करी है उसको डिस्ट्रॉय करने से बचना चाहिए, ख़त्म करने से उसे बचना चाहिए, क्योंकि गॉड ने उसे क्रिएट किया है, उसे जान दी है, तो उस जान को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय करने से बचना चाहिए। द पुअर पीपल आर वेरी ग्रेट पीपल, दे कैन टीच अस सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स। द अदर डे वन ऑफ देम केम टू थैंक एंड सेड, यू पीपल हु हैव वोड चेस्टिटी, यू आर द बेस्ट पीपल टू टीच अस फैमिली प्लानिंग। फिर वो कहती है अपने स्पीच में कि जो पुअर पीपल होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ग्रेट पीपल होते हैं, पता है वो हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्यूटीफुल थिंग्स सिखाते हैं। एक दिन की बात है, मेरे पास एक उनमें से आया गरीब पीपल, एक इंसान आया और उसने मुझे शुक्रिया अदा करा और कहा कि आप जो पीपल है, यू पीपल यानी कि मदर टेरेसा और उनके और भी जो को वर्कर्स है, वो सारे वर्कर्स सिस्टर्स हैं, कहते हैं कि आप सभी को वोट चेस्टिटी आप सभी ने ली है, आपने सभी ने एक प्रॉमिस लिया है, एक शपथ ली है, और आप सभी लोग ना बेस्ट पीपल हो, कि आप सभी ने हमें फैमिली प्लानिंग सिखाई, हमें फैमिली प्लानिंग सिखाई, बिकॉज इट इज़ नथिंग मोर देन सेल्फ कंट्रोल आउट ऑफ लव फॉर ईच अदर, क्योंकि ये कुछ भी नहीं, सिंपल चीज़ है, अपने आप पे कंट्रोल रखना आउट ऑफ लव, प्यार से कंट्रोल रखना फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। एंड आई थिंक दे सेड अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, और वो कहती है कि जो सेंटेंस उन्होंने कहा, यहाँ से जो सेंटेंस उन्होंने कहा ना, बिकॉज इट इज़ नथिंग मोर देन सेल्फ कंट्रोल आउट ऑफ लव फॉर ईच अदर, यानी ये कुछ भी नहीं, एक सेल्फ कंट्रोल है प्यार का एक दूसरे के लिए, तो ये सेंटेंस उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो कहती है ब्यूटीफुल सेंटेंस उन्होंने कहा, एंड दीज आर पीपल हु मे बी हैव नथिंग टू ईट, मे बी हैव नॉट अ होम वेयर टू लिव, बट दे आर ग्रेट पीपल। वो कहती है कि भले ही इन लोगों के पास कुछ भी खाने को ना हो, भले ही इनके पास घर ना हो रहने के लिए, भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये ग्रेट पीपल है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। द पुअर आर वेरी वंडरस पीपल, जो पुअर पीपल होते हैं वही सबसे ज़्यादा वंडरस पीपल होते हैं, सबसे अच्छे लोग होते हैं। वन इवनिंग वी वेंट आउट एंड वी पिक्ड अप 4 पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट। अब वो कहती है एक दिन की बात है, एक शाम को हम बाहर गए थे, तो हम जो है 4 लोगों को लेकर आए, स्ट्रीट यानी गली से, गली में 4 लोग थे, उनको लेकर आए। एंड वन ऑफ देम वॉज इन द मोस्ट टेरिबल कंडीशन, और उन चारों में से एक की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ही ज़्यादा टेरिबल कंडीशन, बहुत ही ख़राब कंडीशन थी। एंड आई टोल्ड द सिस्टर्स, और मैंने अपने सिस्टर्स यानी कि जो अपने और भी लोग थे जो काम करती थी वहाँ पे, तो उनसे कहा यू टेक केयर ऑफ द अदर 3, आई टेक ऑफ दिस वन दैट लुक्ड वर्स। और मैंने उन सिस्टर्स से कहा कि तुम इन तीनों का ख्याल रखो जिनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक है, और मैं इसका ख्याल रखती हूँ जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वर्स है नहीं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका ख्याल मैं रखूँगी। कौन कहती है? मदर टेरेसा। सो आई डिड फॉर हर ऑल दैट
माई लव कैन डू। तो मदर टेरेसा कहती है उसके लिए मैंने जो कुछ भी मैं कर सकती थी, अपने प्यार जितना दे सकती थी उतना मैंने उसके लिए किया, उसके लिए प्यार जताया, उसको प्यार दिया। आई पुट इन हर बेड, मैंने उसे बेड में लिटा दिया। एंड देयर वॉज सच अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन हर फेस, और उसके फेस पर बहुत ही सुंदर स्माइल थी। शी टुक होल्ड ऑफ माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड शी सेड वन वर्ड ओनली, थैंक यू। और उसने मुझे सिर्फ एक ही शब्द कहा, वो था थैंक यू, धन्यवाद। एंड शी डाइड, और फिर वो मर गई। यानी मदर टेरेसा को पता था कि उनकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, उस लेडी की बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, और शायद उसे बचाना भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि वो जादूगरनी तो है नहीं कि मंत्र फूकेंगी और वो इंसान ज़िंदा हो जाएगा, है ना। तो वो सिर्फ उनकी केयरिंग ही कर सकती थी। तो वो जानती थी कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वो ऐसे लोगों को भी अपने इंस्टीट्यूशन में लाया करती थी, ठीक है, और उनकी केयरिंग करती थी। तो मदर टेरेसा ने वो जो 3-4 को लेकर आए थे स्ट्रीट में से, तो उसमें से जो 3 थे वो तो फिर भी ठीक हालत में थे, लेकिन वो जो एक और लेडी थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो मदर टेरेसा ने उसका खुद ख्याल रखा था, और उन्होंने कहा कि मैंने जितना प्यार उससे कर सकती थी, जितना उसकी केयरिंग कर सकती थी, उतना मैंने किया, ठीक है। और उसने अपने फेस में बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल लाया और मुझसे सिर्फ एक ही बात करी, मेरा हाथ पकड़कर, वो था थैंक यू, और कुछ नहीं कहा, और फिर वो मर गई। नेक्स्ट पैरा देखो, आई कुड नॉट हेल्प माई एग्जामिन माई कॉन्शियसनेस बिफोर हर एंड आई आस्क्ड व्हाट वुड आई से इफ़ आई वॉज इन हर प्लेस एंड माई आंसर वॉज वेरी सिंपल। अब वो कहती है कि आई कुड नॉट हेल्प माई एग्जामिन माई कॉन्शियसनेस बिफोर हर, मतलब उसका जो विवेक था वो उसे नहीं समझ पाई, ठीक है। वो कहती है कि मैंने अपने आप से एक ही बात पूछी सिर्फ, वो थी कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं क्या करती। तो मेरा जो जवाब था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। आई वुड हैव ट्राई टू ड्रॉ लिटिल अटेंशन टू माई सेल्फ। आई वुड हैव सेड आई एम हंग्री, दैट आई एम डाइंग, आई एम कोल्ड, आई एम इन पेन और समथिंग, बट शी गेव मी मच मोर, शी गेव मी हर ग्रेटफुल लव एंड शी डाइड विद अ स्माइल ऑन हर फेस। सो वो कहती है कि अगर मैं उसकी जगह पर होती, उस लेडी की जगह पर, तो मेरा आंसर यही होता कि मैं क्या करती, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती। मैं लोगों को बताती कि देखो मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इस वजह से मैं मर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रही हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कहीं पे, या कुछ और। तो ऐसा कहकर मैं क्या करती, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचती, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती कि लोग मेरी तरफ आते और मेरे से हमदर्दी जताते। लेकिन उसने वो सब नहीं किया, उसने उस सब से बढ़कर किया, और वो ये था कि उसने अपना प्यार मेरी तरफ जताया, अपना ग्रेटफुल लव मुझे दिया, और वो मरी अपने मुंह पर एक स्माइल लेकर, ठीक है। उसने कोई भी किसी से ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है इसलिए मैं मर रही हूँ। उसने कभी भी कुछ ऐसा ब्लेम नहीं किया किसी को कि मैं इसलिए मर रही हूँ, उस पर ब्लेम किया, उस पर ब्लेम नहीं, उसने किसी पर ब्लेम नहीं किया। उसने अपना लव मुझे दिया और वो चली गई अपने स्माइल के साथ फेस में। As that man whom we picked up from the drain, half eaten with worms, and we brought him to the home. और फिर वो एक और इंसिडेंस बताती है, कहती है कि हम एक आदमी को ड्रेन से उठाकर लाए, ठीक है। ड्रेन यानी कि आप सभी जानते हैं ड्रेन क्या होता है, तो वहाँ ड्रेन से उठाकर लाए, और उसका जो आधा शरीर था ना वो पूरा वॉर्म्स ने खा लिया था, जो कीड़े होते हैं ड्रेन में, वो ड्रेन के कीड़ों ने आधा उसे खा लिया था। तो शायद उस इंसान को, उस व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी होगी जिसके कारण उसे होश ही नहीं होगा कि वो कहाँ गिर रहा है, कहाँ पड़ रहा है ना। तो ड्रेन में गिरा पड़ा हुआ था, उसे होश ही नहीं है, तो हम उसको उठाकर लाए, उसकी आधी बॉडी जो है कीड़ों ने खा ली थी, और हम उसे होम लेकर आए, यानी कि अपने इंस्टीट्यूशन में लेकर आए। आई हैव लिव्ड लाइक एन एनिमल इन द स्ट्रीट, बट आई एम गोइंग टू डाई लाइक एन एंजल, लव्ड एंड केयर्ड फॉर। उस आदमी ने हमें एक ही बात कही कि मैं जो पूरी लाइफ अपनी जी है वो एक जानवरों की तरह जी है सड़कों पर, लेकिन अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो एक एंजल की तरह मरूंगा, देवदूत की तरह मरूंगा। कैसे? मुझे लोग प्यार किया, लोगों ने मेरी केयर की, तो मैं उससे मरूंगा, उस तरीके से मरूंगा, ठीक है, कि लोगों ने मेरी देखभाल करी, लोगों ने मुझे प्यार किया, तो मैं एंजल की तरह मरूंगा। एंड इट वॉज सो वंडरफुल टू सी द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन हु कुड स्पीक लाइक दैट, हु कुड डाई लाइक दैट विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी, विदाउट कर्सिंग एनीबडी, विदाउट कंपेयरिंग एनीबडी। तो ये सबसे ग्रेटनेस चीज़ जो हमने आदमियों में उस आदमी में देखी, उस आदमी की सबसे वंडरफुल बात जो उसने कही, उसने ना किसी को ब्लेम किया, ना किसी को श्राप दिया, ना किसी को कंपेयर किया कि इसकी वजह से मैं मरा, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, नहीं। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही, ये वाली बात जो उसने कही, लाइक एन एंजल दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर पीपल। वो कहती है कि पूरे देवदूत की तरह है, एंजल यानी देवदूत, लाइक एन एंजल, और ये वो ग्रेटनेस है हमारे लोगों की, यही ग्रेटनेस है। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आवर पीपल। आवर पीपल का मतलब यही हमारे जो लोग हैं, हमारे चारों ओर जो लोग हैं,
है ना। वो भाईचारा रखती थी, वो कहती थी ये जितने भी सामने तुम्हें लोग दिख रहे हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, वो सब हमारे ही लोग हैं, आवर पीपल, ठीक है। कहते हैं ये हमारे लोगों की खासियत है, ये हमारे लोगों की ग्रेटनेस है। एंड दैट इज़ वाई वी बिलीव व्हाट जीसस हैड सेड। और ये वो चीज़ जो जीसस हमसे कहते हैं उसी चीज़ को हम बिलीव करते हैं। I was hungry, I was naked, I was homeless, I was unwanted, unloved, uncared for, and you did it to me. जीसस ने यही बात कही है कि जो हंगरी है, जो भूखा है, जो नंगा है, जो जिसके पास घर नहीं है, जिसको कोई चाहता नहीं है, जिसको कोई प्यार नहीं करता, जिसकी कोई परवाह नहीं करता, अगर तुम उसके लिए करते हो, उसकी मदद करते हो, तो यानी वो तुमने मेरे लिए किया है, गॉड के लिए किया है। गॉड कभी भी ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए अलग अलग चीज़ें लाओ, लेकिन तुम अगर इन लोगों के लिए करते हो, इन ज़रूरतमंदों के लिए करते हो ना, तो यानी तुमने मेरे लिए किया है। I believe that we are not real social workers. We may be doing social work in the eyes of the people, but we are really contemplatives in the heart of the world. वो कहती है मदर टेरेसा कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम एक सच्चे रियल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स नहीं है, समाज सेवक नहीं है हम ज़रूर दूसरों के आंखों के सामने, लोगों के आंखों के सामने सोशल वर्कर हैं, हम समाज सेवक हैं, हम काम करते हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम बड़े ही गहराई से सोचें, कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल, यानी एक इंसान जो कि बहुत डीपली सोचे, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटेम्पलेटिव्स। तो अगर हम गहराई से सोचें, इस बात को अपने दिल से सोचें कि हमने अपने दुनिया के लिए क्या किया है, क्या हम सच में अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं गहराई से। फॉर वी आर टचिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट 24 आवर्स। वो कहती है क्योंकि हम तो 24 घंटे गॉड की बॉडी को, क्राइस्ट की बॉडी को छूते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, अगर आप समझ गए तो यानी कि आप चैप्टर समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इसका मतलब ये है कि वो 24 घंटे क्या करते हैं, इन लाचार लोगों की मदद करते हैं, है ना, इन बेसहारा लोगों की मदद करते हैं जिनको ज़रूरत है। तो इनकी मदद करी उन्होंने, उनको टच किया, इसका मतलब ही तो हुआ कि उन्होंने क्या किया, गॉड को टच किया, क्योंकि गॉड खुद कहता है कि अगर तुमने इनकी मदद करी इसका मतलब तुमने मेरी मदद करी, है ना। वी हैव 24 आवर्स इन द प्रेजेंस एंड सो यू एंड आई। हम 24 आवर्स, 24 घंटे प्रेजेंस रहते हैं उनके सामने, ऐसा ही मैं तुम करते हैं। You too try to bring that presence of God in your family. For the family that prays together stays together. वो कहती है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, अगर तुम बॉडी छूना चाहते हो क्राइस्ट की 24 आवर्स, तो ये तुम भी कर सकते हो। और ये तुम कैसे कर सकते हो, अपनी फैमिली में ही कर सकते हो, अपने परिवार में ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ना, अपने फैमिली के साथ एक साथ रहकर। एंड आई थिंक दैट वी आवर फैमिली डोंट नीड्स बॉम्ब्स एंड गन्स टू डिस्ट्रॉय टू ब्रिंग पीस। और मैं मानती हूँ ऐसा कि हमारे फैमिली में शांति लाने के लिए कोई बम बारूद की गोलों की ज़रूरत नहीं है, कोई बंदूकों की ज़रूरत नहीं है कि भाई शांति लानी है घर में, कोई चोर ना आके घुस जाए तो बम बारूद गोले लेके बैठे हैं, गोलियाँ लेके बैठे, भाई मार देंगे और शांति बच जाएगी हमारे परिवार की। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है ना। सच्ची बात है, ज़रूरत नहीं है ना हमें इस चीज़ की। जस्ट गेट टुगेदर, बस सिर्फ करना क्या है, हमें शांति लाने के लिए घर में हमें एक साथ रहना है, लव्ड वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करना है, ब्रिंग दैट पीस, वो शांति अपने आप आएगी इस चीज़ से। दैट जॉय, दैट स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईच अदर इन द होम, वो खुशी आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगा एक दूसरे के साथ रहने से घर पे। एंड वी विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द एविल दैट इज़ इन द वर्ल्ड। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इस तरीके से हम जो भी बुराई है इस दुनिया में, उस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, उस बुराई से निजात पा सकते हैं, ठीक है। क्या करके, सिर्फ और सिर्फ अपने घर में क्या करके, एक साथ रह के, एक दूसरे के दर्द को समझ के, एक दूसरे से प्यार करके। इसी तरीके से हम शांति ला सकते हैं घर से लेके पूरे दुनिया में। जो भी शुरू होता है घर से होता है, पहले घर से, फिर शहर से, मतलब गली से, फिर शहर से, फिर आपका देश, फिर आपका दुनिया, ठीक है। हमेशा छोटे यूनिट से शुरुआत की जाती है, एकदम से बड़े यूनिट में कोई नहीं पहुंच जाता। देयर इज सो मच सफरिंग, सो मच हेट्रेड, सो मच मिजरी, एंड वी विद आवर प्रेयर, विद आवर सेक्रीफाइसेस आर बिगनिंग एट होम। वो कहती है इस दुनिया में ना बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारा नफरत है, बहुत सारी घृणा है लोगों को एक दूसरे से, सो मच मिजरी, बहुत सारे मायूसी है। एंड वी विद आवर प्रेयर, और हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेयर से। एक साथ मिलकर अगर हम एक साथ रहे घर में और प्रेयर करें तो हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। लव बिगिन्स एट होम, प्यार घर से ही शुरू होता है, प्यार की शुरुआत घर से ही शुरू होती है। एंड इट इज़ नॉट हाउ मच वी डू बट हाउ मच लव वी पुट इन द एक्शन दैट वी डू। ये नहीं देखा जाता कि आप कितना कर रहे हो किसी के लिए। इट इज़ नॉट हाउ मच वी डू, हम कितना कर रहे हैं। हम तोलेंगे कि भाई हमने इतना कर दिया, हमने 4-5 घंटे काम कर दिया किसी के लिए, बहुत कर दिया, नहीं, वो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैटर करता है क्वालिटी। बट हाउ मच लव वी पुट इन द एक्शन दैट वी डू, यानी उस काम में
हमने कितना प्यार से उस काम को किया है वो चीज़ मैटर करता है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। तो कितना प्यार करके हमने उस काम को किया है वो मैटर करता है, ठीक है। काम तो फिर आप ऐसे भी कर दोगे भाई, जलन में, गुस्से में आके कर दोगे कि भाई करना पड़ेगा, चिढ़ के मारे करोगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस काम का। काम चाहे थोड़ा ही करो लेकिन प्यार से करो तो वो काम होता है। इट इज़ टू गॉड ऑलमाइटी हाउ मच वी डू इट डजंट मैटर बिकॉज ही इज़ इन्फिनाइट, बट हाउ मच लव वी पुट इन द एक्शन, हाउ मच वी डू टू हिम इन द पर्सन दैट वी आर सर्विंग। मदर टेरेसा कहती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो गॉड ऑलमाइटी के लिए कर रहे हैं, है ना। और मैटर ये नहीं करता कि हम कितना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो तो इन्फिनाइट है, वो तो अनंत है। गॉड तो अनंत है, गॉड्स बीइंग एंड ग्रेटनेस हैव नो लिमिटेशंस। तो हम उसके लिए कितना भी करें तो वो तो मतलब कभी उसको तोल ही नहीं सकते ना, मेजर ही नहीं कर सकते। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितना प्यार देकर उस काम को कर रहे हैं, कितना प्यार से उस काम को कर रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि क्वांटिटी कभी मैटर कर ही नहीं सकती, क्योंकि गॉड की तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है ना। तो हम उसके लिए कितना भी काम करें तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा फिर। तो इसलिए एक्शन मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो लव, ठीक है, कि उस काम में हम कितना लव से उस काम को कर रहे हैं। कि हाउ मच वी डू टू हिम, हमने उसके लिए कितना किया, उस पर्सन के लिए जिसको हम सर्व कर रहे हैं, वो पर्सन, कोई भी पर्सन जिसकी हम मदद कर रहे हैं, उसके लिए कितना किया, वो भी कैसे, प्यार से कितना किया। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी इज मैटर, ओके। नाउ अब वो अपना एक स्टोरी बताती है, अपनी बात बताती है। सम टाइम अगो इन कैलकटा वी हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग शुगर एंड आई don't know how the word got around to the children, and a little boy of 4 years old, a Hindu boy, went home and told his parents, I will not eat sugar for 3 days. I will give my sugar to Mother Teresa for her children. कुछ सालों पहले, वो कहते कुछ समय पहले, कैलकाटा में ना बहुत ग्रेट डिफिकल्टी हो गई थी शुगर की। चीनी नहीं मिल रहा था किसी को भी, तो हमें भी चीनी नहीं मिल रहा था हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, लोगों के लिए, है ना। तो कहती है कि पता नहीं ये खबर, ये बात कैसे बच्चों में फैल गई कि एक छोटा बच्चा था, एक लिटिल बॉय ऑफ 4 ईयर्स, सिर्फ 4 साल का। 4 साल का कितना छोटा बच्चा होगा सोचो। वो छोटा बच्चा जो कि हिंदू बॉय था, ठीक है, हिंदू फैमिली से था, वो घर गया और अपने पेरेंट्स से वो कहता है, अपने मम्मी पापा से, कि मैं 3 दिन तक शुगर, चीनी नहीं खाऊंगा, मेरा जो चीनी है वो 3 दिन तक मुझे मत देना, और वो जो चीनी बचेगा उसको मैं मदर टेरेसा को देकर आऊँगा उनके बच्चों के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को दे सके, ठीक है। आफ्टर 3 days हिज फादर एंड मदर ब्रॉट हिम टू आवर होम, और उसके 3 दिन बाद फिर उसके मम्मी पापा उसको साथ में लेकर आए हमारे होम में, मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में। आई हैड नेवर मेट देम बिफोर, उससे पहले मैं तो उनसे कभी नहीं मिली थी। एंड दिस लिटिल वन कुड स्कार्सली प्रोनाउंस माई नेम बट ही न्यू एग्जैक्टली वट ही हैड कम टू डू। तो वो जो छोटा बच्चा था 4 साल का, वो तो ठीक से मेरा नाम भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि वो करने क्या आया है यहाँ पे। ही न्यू दैट ही वॉन्टेड टू शेयर हिज लव, वो जानता था कि वो यहाँ पे अपना प्यार शेयर करने के लिए आया हम सब से, है ना। तो कितनी अच्छी बात देखो हमें पता चली इससे कि वो 4 साल का बच्चा था, उसने अपना चीनी बचाकर, अपने हिस्से की चीनी बचाकर उसने क्या किया, अपने हिस्से की चीनी जो है मदर टेरेसा को दी। और वो चीनी जो 3 दिन की थी वो कितनी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, फिर भी वो जितना अमाउंट था, वो अमाउंट मैटर नहीं करता, वो जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती, मैटर करता है उसकी क्वालिटी, यानी वो प्यार, वो जो बच्चे के अंदर जो प्यार था, कितना ज़्यादा वो प्यार था उसके अंदर कि वो अपने प्यार से, अपने वो जो चीनी था उसको शेयर करने आया था उन सभी लोगों के साथ, अपने चीनी को शेयर करने आया था, अपने प्यार को शेयर करने आया था उन सभी लोगों के साथ। एंड दिस इज़ वाई आई हैव रिसीव्ड सच अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू ऑल। फ्रॉम द टाइम दैट आई हैव कम हियर आई हैव सिंपली बीन सराउंडेड विद लव एंड with real understanding love. It could feel as if everyone in India, everyone in Africa is somebody very special to you. And I felt quite at home. I was telling sister today, I feel in the convent with the sisters as if I am in Calcutta with my own sisters. So completely at home here, right here. मदर टेरेसा आगे बताती है कि इसी तरीके से मुझे आप सभी का प्यार बहुत सारा मिलता है, आप सभी लोगों से। और बताती है कि फ्रॉम द टाइम दैट आई हैड कम हियर, मैं आज जब से आई हूँ यहाँ पे नॉर्वे में, तभी से आप सभी लोगों से सराउंडेड हूँ, आप सभी के प्यार से सराउंडेड हूँ। आप सभी लोग कितना प्यार मुझे दे रहे हैं, और ये जो प्यार है वो बहुत सच्चा प्यार है, सच्चा अंडरस्टैंडिंग लव है, ठीक है। और मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है जैसे मैं अपने ही इंडिया में हूँ, जैसे एक अफ्रीकन जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में आया हुआ है, अफ्रीका ही उसे लग रहा है। आई कुड फील एज इफ़ एवरीवन इन इंडिया, एवरीवन इन अफ्रीका। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि सभी लोग यहाँ पे इंडियन हैं, सब अफ्रीकन हैं, मतलब अपने जैसे लोग सारे लग रहे हैं, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एंड आई फेल्ट क्वाइट एट होम, ऐसा लग रहा है मैं अपने ही घर पर हूँ। मैंने अपने सिस्टर से भी बताया था आज,
सिस्टर यहाँ पे उनकी सिस्टर नहीं है, सिस्टर यानी वो जो लोग वहाँ के हैं सारे रहते हैं ना चर्च में, वो उन सिस्टर्स की बात कर रही है। कहती है मैंने आज ही सिस्टर को बताया था कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बाहर जैसा तो फील ही नहीं हो रहा, ये तो मुझे अपने ही घर जैसा लग रहा है। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पर कन्वेंट में जो सिस्टर्स के साथ रह रही हूँ यहाँ पे, तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैलकाटा के सिस्टर्स के साथ जैसे मैं रहती थी वहाँ पर, तो वैसा ही मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। मतलब पूरे घर जैसा माहौल है यहाँ पर, सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे मेरे वहाँ पे लोग मुझसे प्यार करते हैं वैसे यहाँ पे भी लोग प्यार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेड मैं फील कर रही हूँ, तो पूरा घर जैसा माहौल यहाँ पे है। And so here I am talking with you. I want you to find the poor here, right in your own home first, and begin love there. अब वो कहती है कि जैसे मैं आज आप सभी से बात कर रही हूँ, तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी उन जैसे गरीबों को, पुअर का मतलब सिर्फ गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारे लोग, वो लाचार लोग, वो लोग जो अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, वो लोग जो अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को आप ढूंढे, ठीक है, और ढूंढना शुरू करें अपने घर से ही ढूंढना शुरू करें उन जैसे लोगों को, क्योंकि वो लोग आपको आपके घर से ही मिलेंगे। और जब मिले तो उनसे प्यार करें, उनकी मदद करें, उनकी फीलिंग्स को समझे। बी दैट गुड न्यूज़ टू योर ओन पीपल। आप अपने ही लोगों के लिए अच्छा न्यूज़ बन जाए, एक अच्छा समाचार उनके लिए लाए, मतलब उनके लिए अच्छा करें, उनसे प्यार करें। एंड फाइंड आउट अबाउट योर नेक्स्ट डोर नेबर। और जब अपने घर से हो जाए तो अपने आस पड़ोस में आप देखें, अपने घर के बाहर अपने पड़ोस को देखें, क्या वहाँ पर कोई ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है। डू यू नो हु आर दे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है। हु दे आर, कौन है वो, क्या उनको तकलीफ़ है, क्या कोई उनको प्रॉब्लम है। आई हैड द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस विद अ हिंदू फैमिली दैट हैड 8 चिल्ड्रन। मैं आप सभी को बताती हूँ एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस एक हिंदू फैमिली का जिसके 8 बच्चे थे, ठीक है। तो ये जो उन्होंने बताया ना कि पहले आपको ना अपने घर से ही शुरुआत करनी है, ठीक है। आपको अपने बेचारे लोग, जो लाचार लोग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है जिनको, वो आपको आपके घर से ही मिलेंगे। तो घर से शुरुआत करें और उसके बाद फिर नेबर में जाए, आपके आस पड़ोस में जाए। तो फिर वो यही स्टोरी बताती है अपनी, ठीक है। जितनी भी स्पीच में वो बताती है लोगों की बातें, वो सारी सच है, ठीक है। तो क्या बताती है वो, अ जेंटलमैन केम टू आवर हाउस एंड सेड। एक भद्र व्यक्ति आए, जेंटलमैन यानी वो इंसान जो कि अच्छा होता है, अच्छी से बात करता है सबसे। तो वो भद्र व्यक्ति हमारे हाउस में यानी कि हमारे इंस्टीट्यूशन में आए और उन्होंने हमसे कहा, मदर टेरेसा, देयर इज़ अ फैमिली विद 8 चिल्ड्रन, दे हैव नॉट ईटन फॉर सो लॉन्ग, डू समथिंग। मदर टेरेसा, एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसा परिवार है जिसके 8 बच्चे हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है बड़े लंबे समय से, तो प्लीज़ आप उनके लिए कुछ करें। सो आई टुक सम राइस एंड आई वेंट देयर इमीडिएटली। तो इसलिए मैंने क्या किया, फिर मैंने थोड़ा सा राइस, चावल लिए और थोड़ा बहुत कुछ और लिया होगा, तो उन्होंने बोला, मैंने राइस लिया और मैं जल्दी से उनके पास चली गई। एंड आई सॉ द चिल्ड्रन, मैंने वहाँ जाके बच्चों को देखा, देयर आई शाइनिंग विद हंगर, उनकी आंखें पूरी भूख से जो है शाइन कर रही थी। मतलब जब एक इंसान बहुत दिनों से भूखा होता है या उसको भूख लगी है ना, तो उसकी आंखें जिस तरीके से स्पार्कल करती है, वैसे उनकी आंखें स्पार्कल कर रही थी, शाइन कर रही थी। आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर सीन हंगर। वो कहती है मैं नहीं जानती आप लोगों ने कभी जो है हंगर देखा हो या नहीं देखा हो, क्योंकि जब वो स्पीच दे रही थी जिनके सामने नॉर्वेजियन पीपल जो थे, वो सारे अमीर लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, रिच पीपल। तो कहती है मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी भी किसी में से हंगर देखा है या नहीं, ठीक है। जो भूख होती है ना, तो जिसको लगती है ना, और जब कुछ खाने को नहीं होता तो वो भूख वही जानता है कि उसके लिए कितना पीड़ादायक वो होता है। बट आई हैव सीन इट वेरी ऑफन। लेकिन ये जो हंगर है ना, ये मैंने अक्सर देखा है। उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और लोगों को भी देखा है उन्होंने हंगर में, तो ये अक्सर वो देखती है चीज़। एंड द लेडी ऑफ द हाउस टुक द राइस। और वो जो घर की महिला थी, जब मैं राइस लेकर गई तो उसने राइस लिया, डिवाइडेड इट, उसको बांटा, एंड वेंट आउट, और फिर बाहर चली गई उसको लेकर, उस राइस को बांटा और वो जो राइस था बच्चों को देके फिर बाहर चली गई। व्हेन शी केम बैक आई आस्क्ड हर। जब वो वापस आई घर तो मैंने उससे पूछा, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गई थी। व्हाट डिड यू डू, आपने उस राइस का क्या किया, जो बचे हुए चावल थे वो आप लेकर गई बाहर, उसका आपने क्या किया। एंड शी गेव मी अ वेरी सिंपल आंसर। और उसने मुझे बहुत ही सिंपल जवाब दिया, ठीक है। वो जवाब क्या था, दे आर हंग्री टू, वो भी भूखे हैं। वट स्ट्रक मी मोस्ट वॉज दैट शी न्यू एंड हु आर दे, अ मुस्लिम फैमिली। जो सबसे चीज़ मुझे स्ट्रक करी, मुझे आकर्षित लगी उसकी, वो ये थी कि वो जानती थी अपने पड़ोस में भी कि वो लोग भी भूखे हैं, और वो कौन थे, वो एक मुस्लिम फैमिली थी। एंड शी न्यू, और वो जानती थी कि उसके बच्चे भी, वहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग भी बहुत दिनों से भूखे हैं। आई डिडेंट ब्रिंग मोर राइस दैट इवनिंग बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू इन्जॉय द जॉय ऑफ शेयरिंग। उस दिन मैं शाम को जो चावल लेकर गई थी वो बहुत ज़्यादा लेकर नहीं गई थी, मैं
थोड़ा कम ही लेकर गई थी ताकि वो लोग उनको सिखा सकूं, उनको बता सकूं कि किस तरीके से शेयर करके खाया जाता है, किस तरीके से शेयर करने में एक आनंद मिलता है। तो वो मैं चाहती थी कि वो लोग शेयर करके खाए सब एक साथ, ताकि उनमें खुशी आए, क्योंकि शेयर करने से खुशी बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो इसलिए मैं चावल थोड़ा वैसे एडजस्ट करके लेके गई थी ताकि सब शेयर करके खा सके, ठीक है। बट देयर वॉज दोज चिल्ड्रन रेडिएटिंग जॉय, शेयरिंग द जॉय विद देयर मदर बिकॉज शी हैड द लव टू गिव। और वो जो बच्चे थे ना, वो जो 8 बच्चे थे, एकदम से लाइट कर रहे थे ब्राइटली, लाइटिंग ब्राइटली। रेडिएटिंग जॉय का मतलब लाइटिंग ब्राइटली जॉय मीन्स बहुत ज़्यादा खुश थे, एकदम खुशी बांट रहे थे। अपना खुशी जो है अपनी माँ के साथ बांट रहे थे, उस माँ के साथ, वो माँ जिसने अपने प्यार को बांटा उन पर, वो माँ जिसने अपना प्यार बांटा, अपने बच्चों को दिया। फिर अपने नेबर में उसे पता था कि वहाँ के बच्चे भी भूखे, तो उन बच्चों को भी, उन परिवार को भी वो देकर आई। तो उसने क्या किया, उसने जो चावल दिए उस परिवार को, अपने बच्चों को, वो उसने क्या किया, अपना प्यार ही तो शेयर किया, है ना। उसने अपना प्यार शेयर किया दूसरों के साथ। तो वो बच्चे अपनी माँ को भी देने लगे, अपनी माँ को भी उन्होंने शेयर किया। एंड यू सी दिस इज़ वेयर लव बिगिंस एट होम। और आपने देखा, यहीं से प्यार शुरुआत होता है, प्यार की शुरुआत घर से ही होती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल के साथ भी बताया कि देखो, इस तरीके से हमने देखा है, इस तरीके से लोग अपना प्यार शेयर करते घर से। तो अगर आप कहते हो कि हाँ, अगर हमें प्यार करना है तो हम घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो घर से आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो एंड आई वॉन्ट यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वट आई हैव रिसीव्ड। तो यहाँ पर वो कहती है कि एंड आई वॉन्ट यू, मैं आप सभी को चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आप सभी की आभारी हूँ कि मैंने आप सभी से जो भी रिसीव किया, जो प्यार रिसीव किया। इट हैज़ बीन अ ट्रेमेडियस एक्सपीरियंस एंड आई गो बैक टू इंडिया। आप सभी से जो मुझे आप प्यार मिला, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ, ठीक है। जो जहाँ वो स्पीच दे रही थी, नॉर्वेजियन पीपल थे सारे, उन सबका प्यार उन्हें मिला, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी थी। और उन्होंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं इंडिया वापस जब जाऊँगी, आई विल बी बैक बाय नेक्स्ट वीक। तो मैं इंडिया से फिर यहाँ पर वापस आऊँगी अगले हफ्ते, द 15th आई होप, शायद 15 तारीख को। एंड आई विल बी एबल टू ब्रिंग योर लव, और मैं भारत से आप सभी के लिए प्यार लेकर आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो आपने क्या देखा यहाँ से, ये वाला जो लाइन था, आपने यहाँ से क्या समझा कि वो जो हिंदू फैमिली से वो जो लेडी थी, उसके लिए जब मदर टेरेसा चावल लेके गई उसके बच्चों के लिए, तो उसने क्या किया, वो जो चावल थे उसको हाफ डिवाइड करे, अपने बच्चों को दिया, और फिर जो आधा चावल था वो खुद नहीं खा लिया, वो दूसरे अपने जो नेबर था वहाँ पे, मुस्लिम फैमिली की जो नेबर थी, उनके पास गई। वो जानती थी कि उनके बच्चों ने भी बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया होगा, वो भी भूखे हैं, तो उनके लिए भी चावल लेके गई, उनको देकर आ गई वो चावल, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है भाईचारा, ठीक है। कि हम जो हिंदू मुस्लिम सब बोलते हैं भाई भाई, है ना, कि हम ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम एक दूसरे से झगड़ा करें या ये करें। तो ये चीज़ हमें कौन सिखाता है, ये सारे जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, यही तो हमें ये ब्यूटीफुल थिंग्स सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी पे भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या क्रिश्चियन हो, या कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, इंसान इंसान होता है और उसे गॉड ने बनाया है। तो हम सभी क्या है, हम सब एक साथ, क्या एक साथ भाई भाई है, सब एक ही साथ है ना। तो हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें कभी भी किसी एक दूसरे से जलन ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 वीडियो में हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।